हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश का एग्ज़ाम था, टर्म वन का, क्लास टेंथ का। उम्मीद करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया उनका फीडबैक अगर लिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि पैसेज थोड़ा टफ था। तो इसी से आपको आइडिया लग भी गया होगा कि आखिर सीबीएसई ने 8 दिन का समय क्यों दिया हुआ था आपको। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस आपके थे और आपको 50 क्वेश्चन के ही आंसर देने थे। अगर मार्किंग का देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स आपका कैरी करेगा। तो पहला सेक्शन जैसे हमको पता है कि पैसेज सेक्शन था, जो कि थोड़ा टफ था कि नहीं। तो पैसेज सेक्शन आप लोग क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा दिया हुआ, अभी मैं यहाँ पढ़ने वाला नहीं हूँ, बट आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर था एक कि पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है कि नहीं। तो यह एक नंबर आंसर होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमॉन्ग चिल्ड्रेन। टाइटल तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल हमारा ए नंबर टाइटल है। तो एक का ए कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह कह रहा है, इसी को सही कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह कह रहा है कि राइटर, इन चारों ऑप्शन में से राइटर को कौन सा सही लोकेट कर रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन होगा, टेक्स अ लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ। अब चलते हैं, 2 नंबर हो गया, 2 का 2 हो गया। बातें हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, अर्लियर अ वाइफ वाज ओबीडिएंट टू हर हस्बैंड। 3 का 1 नंबर, सो दैट शी कुड डिसिप्लिन हर चिल्ड्रेन, ताकि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरह से असर्शन रीजन के बेसिस पे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पहला है, मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एट होम, घर पे ज़्यादा समय देती है। एलिमेंट ऑफ फैमिलियरिटी डिक्रीज हर कंट्रोल ओवर हर चिल्ड्रेन, क्योंकि उसका कंट्रोल बच्चों से निकल चुका था। तो 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा, सेकेंड नंबर जो है सही है, और एक को वो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं। मतलब ये ट्रू भी है और असर्शन इन वन। चलिए ठीक है, तो 4 का डी कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी बेस पे है हमारा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा, हम कर चलेंगे सी नंबर ऑप्शन के साथ, जिसमें 3 इज ट्रू एंड फॉलोज द assertion ऑफ 2। 3 नंबर सही है और 2 नंबर को क्या कर रहा है, वो फॉलो भी कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका भी ऑप्शन जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 4 2 1 3, मतलब ये पहले कौन सा चीज़ था, पैसेज के अकॉर्डिंग पहले 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आयरनी। क्या हो जाएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे तो 8 का हो जाएगा, बी इज टॉक ऑफ मेल सुपरियोरिटी। तो मेल का सुपीरियर जो है उसके बारे में यह दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। 9 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 मारा हुआ है, 1 एंड 2 आर बोथ राइट, 2 इज द रिजल्ट ऑफ 1। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो हो गया उसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, नेवर मेक्स मिस्टेक। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम आते हैं पैसेज नंबर 2 पे, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आंसर को मैच कर लीजिएगा। यह जो 5 6 7 है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 नंबर क्वेश्चन का तो हमने ऑप्शन कर लिया है, डी। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि दूसरे पैराग्राफ से शुरू होता है। सेम वही है, इसका पैसेज देखेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन चिंपांजी।
अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, जिसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रोड्स ऑन चिंपांजी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे तो 4 नंबर ऑप्शन जो होगा, चिंपांजी पॉपुलेशन इंक्रीज इफ देयर हैबिटेट इज ऑलवेज फ्रॉम द रोड। 13 का 4 हो गया। अब 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो 14 नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने मारा हुआ है कि 1 इज ट्रू एंड इज ए रिजल्ट ऑफ 2। तो 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का 3 नंबर ऑप्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 15 का भी ऑप्शन नंबर 3 लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन जो हो गया, इसका आंसर जिन्होंने बी मारा हुआ है, 1 इज ट्रू लीड्स टू 2। 16 का बी हो जाएगा। चलते हैं 17 की तरफ, और 17 का भी जिन्होंने बी मारा हुआ है, चिंपैंजी हैव ग्रेजुअली एडजस्टेड टू द नॉइजी रोड्स। अपने आप को रोड्स के अकॉर्डिंग, ये शोरगुल वाले रोड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पैसेज में इसका डिस्कस किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। उससे पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमारे 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, रोड्स, रोडिंग एंड रोडकिंग्स एंड हंटिंग। अब हम आते हैं सेक्शन बी के तरफ। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो भी आंसर मैं आपको अभी करा रहा हूं वो सीबीएसई का आंसर की है। सो इसीलिए वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया है, बट इसको आप इससे एक बार कंफर्म अपने आंसर को मैच जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि यह एक्यूरेट 100% वेरीफाइड आंसर की है। अब सेक्शन बी में आते हैं, जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन है। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ज़्यादातर बच्चों ने शुड नट मारा हुआ है, और शुड नट भी ये गलत नहीं हो सकता है, बट हमारा मस्ट नॉट को क्या किया गया है, आंसर की द्वारा चेक कराया गया है, क्योंकि ज़्यादा जोर देकर बोला जा रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहाँ आ जाएंगे हम लोग, मस्ट नॉट में आ जाएंगे। 20। अब आते हैं 20 नंबर की तरफ। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका इनफ हो जाएगा। अब हम 21 नंबर, चूंकि टी से कंपेयर किया जा रहा है शुगर को, तो टी में जो है शुगर जो टी के कंपेरिजन में काफ़ी इनफ ही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो 21 नंबर का आंसर होगा विल गेट, जबकि माइट इसका ऑप्शन, माइट ऑप्शन भी हमारा गलत नहीं होता, बट आप विल गेट के साथ चलिए, चूँकि सीबीएसई ने विल गेट दिया हुआ है, ये भी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का, बाबा राम आस्क सीता व्हाट शी वांटेड, नरेशन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन मारिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। 23 का आंसर जो है आप लोग 2 मारिए, एकदम सही है। 23 का भी 2 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। तो 24 का शैल हैव टू वेट, 24 का 3 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक हमारा ये लेटर है, कंप्लेन लेटर से था, फिल करना था। 25 नंबर क्वेश्चन का नेशनल डेली न्यूज़पेपर कर लीजिएगा। 25 का सी हो जाएगा। अब स्टेट मिनिस्टर टूरिज्म जो था, ये भी बच्चों के दिमाग में चल रहा था, बट यहाँ ना होकर यहाँ इसलिए करना है क्योंकि हम अवेयरनेस फैलाएंगे, जो ना कि कंप्लेन करने जा रहे हैं। मतलब ये कंप्लेन तो कर ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम पेपर में जो डेली जो लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है उसके थ्रू हम पहले अवेयरनेस करना चाहते हैं। 26 नंबर के पास आएंगे तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5 2 4 1 3। 26 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। तो 27 में सब्जेक्ट बताना है, तो 27 का हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हिल स्टेशन का कंडीशन जो है अच्छा नहीं चल रहा है। 28 में आएंगे तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 5 1 2 3। कि नहीं, मतलब पहले हम जहाँ पहुँचे हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर हमने देखा क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 और 5 को, तो ये हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के तहत तरफ बढ़ते हैं। 28 का तो हमारा हो चुका, 28 का 2। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 29 नंबर का ऑप्शन जिन्होंने 1 मारा हुआ है, 1 2 3, वो अपना सही कर लेंगे। 30 नंबर पे आएंगे तो 4 नंबर जो ऑप्शन जो है, 4 नंबर ऑप्शन 30 का 4, वो सही हो जाएगा।
अब हम 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, जो कि वेंडा पेट्रोंस्की वाला स्टोरी अगर आपको याद हो तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 1 नंबर पे आएंगे तो डी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। डी नंबर ऑप्शन था 3 और 4, अर्थात एक ड्रेस को लेकर, और दूसरा 4 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, उसका नाम फनी था। चूँकि और भी सारे कारण थे, वो मतलब एक ही ड्रेस पहन के आती थी, ये भी रीज़न हो सकता है, बट अब पैसेज को ध्यान में दिया जाए तो इसमें नेम वाला और ड्रेस वाला टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया, इसीलिए हम 4 नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तहत, तो 32 में 2 नंबर उस पे क्या करते थे, उसका मज़ाक उड़ाना चाहते थे। 33 नंबर क्वेश्चन के तहत जब तरफ बढ़ते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन भी वही है कि दे वर काइंड हार्टेड। ठीक है, 33 का एक ऑप्शन चेक कराया गया है आपका, बट कहीं कहीं आपको बी ऑप्शन जो है सेट्स में देखने को मिले हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई द्वारा एक नंबर ऑप्शन दिया गया है, दे वेयर काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड भी ये भी सही आंसर है। अब हम चलते हैं 34 के तरफ। 34 का ये दोनों स्टेटमेंट्स देख के आपको जज करना था, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक नंबर ऑप्शन जो है लेके चलेंगे कि चलो वेंडा तो दूसरे से डिफरेंट थी, यह ट्रू है, लेकिन दूसरा नंबर फॉल्स है। ठीक है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर 1 चलेगा। अब 35 पे आते हैं, तो 35 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काइंड एंड फन लविंग, मजाक उड़ाना। अब दयालु थी और मजाक उड़ाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे तो ये लेंचो वाला स्टोरी आपको याद होगा, जिसका फसल बर्बाद हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आ जाइएगा कि दूसरा नंबर सही है और एक नंबर भी सही है, दोनों रिलेट भी कर रहे हैं। लेंचो जो लेटर लिखने को कोशिश मतलब सोचता है, क्योंकि उसको एक वही होप था कि नहीं, दोनों सही है। 37 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, तो स्टूडेंट 37 नंबर का होगा कि वह बहुत ज़्यादा मेहनती था, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, जिसका ये जनरली फार्मर्स नहीं बता लिखना नहीं जानते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितना हो सके उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम टर्म 2 के लिए सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन लेके जल्दी आने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। तो ए नंबर ऑप्शन जो आता है कि उसने संडे को ही क्यों चूज किया, ये थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन था। बुक में आपको बड़ा डीप जाना होता तो भी शायद ये कहीं मिलता। तो सीबीएसई द्वारा ये है कि यह जो है क्रिश्चियंस के लिए संडे जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसीलिए उसने संडे को ही लेटर लिखना शुरू किया। और चूँकि लेंचो लैटिन अमेरिका का स्टोरी है तो क्रिश्चियन ही है। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन आते हैं। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के तरफ। तो रिलेट करना है, जैसे कि उल्टा किया कर दिया गया लॉस का गेन, तो ऐसे ही डिसपेयर का क्या होगा, एकदम उल्टा चलना है। तो डिसपेयर का हमारा 40 का हो जाएगा, सॉरी 40 का सी जिन्होंने मारा है बिल्कुल गलत है। 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होप हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा चलना है। ये हताशा का हो गया, उम्मीद हो गया, लॉस का गेन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ, जो कि हमारा ये टाइगर इन द जू जो है पोयम उसी से क्वेश्चन दिया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द टाइगर शो हिज हेल्पलेस। तो कैसे जो है उसको हेल्पलेस दिखाया गया है, मतलब असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो 41 का आंसर जो है ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है, क्योंकि अपने गुस्सा को वो काबू कर रहा है, चाह के उसको बाहर वो नहीं दिखा सकता है। अब 42 नंबर देखते हैं, तो 42 नंबर में जो है हमारा एक नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया है, गलत है। ठीक है, क्योंकि वो केज में तो शिकार कर नहीं सकता है। अब चलते हैं, तो एक नंबर ऑप्शन जिन्होंने मारा है 42 का, उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। लुकिंग एट द केज टाइगर, अगर हम लोग पिंजरे में टाइगर को देखते हैं तो हम क्या करेंगे। तो जनरली बात है कि हम जैसे नॉर्मल लोग अगर देखेंगे तो अगर टाइगर को देख रहे हैं तो, और उसको हम लोग को थोड़ा दया वगैरह आता है, जो बच्चों इसको कैसे बंधक बना कर रखा गया है। तो 43 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। तो
2 नंबर ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि द टाइगर इन द जू डज नॉट हंट फॉर हिज फूड एट हिज हंग्री, मतलब कितना भी गुस्सा हो जाए लेकिन जू का टाइगर जो है वो कितना भी गुस्सा आ जाए लेकिन वो हंट नहीं कर सकता है, शिकार नहीं कर सकता है। ये स्टॉक्स ही लाइक्स द वाटर होल एज, और वाटर होल के पास क्यों जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है उसको डियर चाहिए वहाँ पे शिकार करने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तहत। ये भी हमारा जो है या फुट प्रिंट विदाउट फीट वाला है स्टोरी, जहाँ वो अपने आप को गायब कर लेता है और चला जाता है मिसेज हॉल के यहाँ, क्लर्जीमैन के यहाँ रुपया चुराता है, वो वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। तो 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन चलेंगे इसका। क्लर्जीमैन को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि कोई भी उसको दिखता ही नहीं है, पर्दे के पीछे से देखता है तो विजिबल वाला तो चलो ये भी मीनिंग सही ही था, बट इसको इसलिए क्रॉस किया जाएगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है, वहाँ कर्टन्स का यूज किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक सही है दूसरा गलत है कि नहीं। तो कौन सही है कौन गलत है, तो एक नंबर ऑप्शन सही है, स्टील्थी सही है और क्विकली और बोल्डली जो है हमारा 40 गलत है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए 1 इज राइट एंड 2 इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। तो 48 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो हैं वो थ्रू आउट इन देयर सर्च लगातार खोज रहे होते हैं, बट वो द थीप उनको तो वो मिलता नहीं है ग्रिफिन, बट यहाँ पर जो है द थीप हैड फेल टू टेक एनीथिंग, ये लाइन गलत है क्योंकि वो तो कैश चुरा कर ले जाते हैं। सो ये लाइन गलत है और ये लाइन सही है, एक नंबर सही है दूसरा लाइन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कहने का मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इस तरह का ये चीज़ देखा नहीं था, वो कहीं से भी पचने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, तो 50 नंबर क्वेश्चन हो गया कि एट द लॉस ऑफ हिज मनी, कि नहीं, लॉस हो जाने के बाद क्या होता है, तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्या हो जाता है बेचारा, वो पूरी तरह से सरप्राइज है। तो 50 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इस तरह से कभी हुआ ही नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, तो ये भी एनी फ्रैंक वाला चैप्टर से है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि किसी से वो बात ही नहीं कर पाती थी, मिल ही जुल नहीं पाती थी, इसीलिए उसने खुद से लिखने का प्रयास किया। 52 नंबर क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो है, तो उसका आंसर जो है यह हैप्पी मूड हो जाता है डस्ट ऑफ स्नो जब उसके यहाँ गिरता है, क्योंकि उससे पहले उसका मूड क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, तो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स ये है, तो लीडर्स ऑफ डिफरेंट नेशन गैदर देयर, ये नेल्सन मंडेला वाला हो गया। इस गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों से बहुत सारे लीडर्स जो है इकट्ठा हुए थे, आए थे साउथ अफ्रीका में, तो वही 3 नंबर ऑप्शन जो है इस ऑप्शन को बता रहा है, तो 53 का 3 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ, तो 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा यंग सीगॉल जो है उसको डर, वो उसको उड़ने नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पड़ा हुआ था अपना, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 55 पे आते हैं, तो एनी जो है वो मतलब डायरी को कोई रियल फ्रेंड मानती थी और चाहती भी थी कि कोई रियल इंसान ही, रियल दोस्ती इसको पढ़े, तो 55 का ए हो गया। 56 नंबर पे आते हैं, 56 नंबर, जब बॉल खो जाने के बाद बच्चा क्या हो जाएगा, सैड तो होता तो है लेकिन उस टोटल फाइनली आउटकम देखा जाए तो वो अपने लाइफ में एक नया लेसन सीखेगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, तो यहाँ रिलेट करना है, जैसे क्रुएल्टी को फायर से किया गया है, तो इनसेंसिटिविटी को किस चीज़ से किया जाएगा, तो आइस। आपके फायर एंड आइस वाले चैप्टर में जो है, जो एनसीईआरटी में जो कॉलम बना के वर्ड मीनिंग्स वगैरह दिया गया था, वहाँ से क्वेश्चन उठा कर डाला गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, तो 58 का हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 4, मतलब इंडल्जेंट और फुलिश। हालांकि इस आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट एनसीईआरटी द्वारा 4 नंबर ऑप्शन जो है चेक कराया गया है, क्योंकि पम्फरे जो है उन वो रिच भी थी, तो इस ऑप्शन को भी हम गलत नहीं कर सकते हैं। केयर फ्री तो खैर वो
केयर फ्री तो थी नहीं, चूँकि अपने नॉलेज में वो केयर तो करती थी। अब यहाँ पर रिच और इंडल्जेंट होना चाहिए, लेकिन 1 और 3 शायद ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन को दिमाग में रखते हुए 1 और 4 को चूज़ किया गया है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, तो 59 नंबर क्वेश्चन भी है आफ्टर कुकिंग अ बैड मील, ये हरी सिंह वाला स्टोरी है जो बैड मील भोजन गलत बनाता है। तो इसका आंसर जो होता है 3 नंबर ऑप्शन जो है, हरी स्टे ऑन हीज। तो वहाँ से इसलिए नहीं जाता है उसके बाद भी, क्योंकि वो चाहता है कि मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ चोरी करके ही जाऊँगा। 60 नंबर क्वेश्चन जो है, फूड प्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर, कि नहीं बार बार फूड प्रिंट दिख रहा था ना, तो बॉयज को क्या लगा, तो बॉयज फैसिनेटेड हो गए थे, आश्चर्य में थे, मतलब उनके लिए बड़ा अद्भुत घटना ये घट रहा था। और फैसिनेटेड जो है आपके एनसीईआरटी में वर्ड क्लियरली फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन किया गया है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया होगा वो तो ए नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। अदर सरप्राइज ऑप्शन भी जो है जनरल मीनिंग में देखें तो सही है कि वो सरप्राइज हो जाते हैं, बट वहाँ उसी को तो फैसिनेटेड बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन का अगर आकलन किया जाए स्टूडेंट्स, तो पहले 60 का आप लोग ए नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है, और 59 का जो है आप लोगों ने सी कर लिया, 58 का डी कर लिया, ये कन्फर्म हो जाइएगा। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन से और ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन तो सिंपल थे, बट पैसेज सेक्शन से जो क्वेश्चन जो थे वो सिंपल नहीं थे। तो ओवरऑल अगर 200 से 300 बच्चों पे सर्वे करके मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो उसका एवरेज में निकालूँ तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन में 30 टू 40, 30 टू 40 जो है एवरेज रहा है बच्चों का जिन्होंने स्कोर किया हुआ है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बच्चे हैं, 5 से 10 बच्चे जो हैं जो 40 प्लस गए हैं। यह जो है 272 बच्चों पर किया गया सर्वे है, मैं बता रहा हूँ अपने स्तर से, अपने लेवल से। तो 30 टू 40 गया है, बाकी का स्कोर जो है जिनका जितना करेक्ट गया उसमें इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कर ले, उनको स्कोर अपना पता चल जाएगा। वैसे आपका क्या स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड टर्म 2 के लिए आप अभी से ही लग जाइए, क्योंकि टर्म 2 ही आपका रिजल्ट जो है डिफाइन करेगा। चलिए धन्यवाद इसके लिए, और जितना हो सके पेज को शेयर कीजिए।